आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजौरी में मिनी बस की निजी कार से टक्कर के नतीजे में एक तालिब इल्म जाम हक, 9 तालिब इल्मों समेत 21 अफराद हुए जख्मी। दिल्ली पब्लिक स्कूल के अमले को धमकी भरी फोन कॉल मौसूल होने के बाद स्कूल में बड़े पैमाने पर चलाई गई तलाशी कार्रवाई, इजाफी नफरी की गई तैनात। कौम आज आईने हिंद के बानी और भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर पेश कर रहा है खराज अकीदत। और साइबर क्राइम और इसके असरात पर बेदारी आम करने के मकसद से गांधरबल में बाइक रैली का किया गया एहतमाम। अब खबरें तफसील से। सरहदी जिला राजौरी में आज 2 गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर होने से एक तालिब इल्म जाम हक हुए हैं, जबकि 9 तालिब इल्मों समेत 21 अफराद जख्मी भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक एक मुसाफिर गाड़ी मंजाकोट से राजौरी की जानिब आ रही थी कि ठंडी कासी के मकाम पर मुसाफिर गाड़ी की एक निजी कार से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक तालिब इल्म की मौके पर ही मौत वाक़ा हुई है, जबकि हादसे में जख्मी हुए दीगर अफराज को फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यहाँ फिलहाल उनका इलाज जारी है। ये इलाका जो राजौरी का है, वहाँ पे एक बच्चों की बस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई। मुझे वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की ओर से और पुलिस कंट्रोल रूम की ओर से मैसेज मिला, तो हमारा सभी अमला जो है, जैसे स्टाफ पैरामेडिक्स जो है वो लगे हुए हैं। अभी हमारे पास 13 लोग जो है पहुंचे हैं, जिनमें कुछ एडल्ट भी हैं और बच्चे भी हैं। तो रिपोर्टेडली जो है वो एक बच्चे की डेथ जो है वो स्पॉट पे हुई है। अभी हमारे पास जो है वो डेड बॉडी नहीं पहुंची है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि जितने भी जख्मी आए हैं, हम बढ़ चढ़ के जो है उनको जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। अभी तक जो है हमें लगता है कि भाई ये सभी बच्चे जो हैं या एडल्ट जो भी हैं, ये सब आउट ऑफ डेंजर है। क्या इनको रेफर वगैरह कभी किया नहीं, अभी देखिए रेफरल जो वो एक बात की बात होती है। अभी हमारे डॉक्टर्स जो हैं, आप देख रहे हो, जैसे पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ और सभी डॉक्टर्स डिफरेंट फ्रेटर्निटीज के लगे हुए हैं और मैं खुद सुपरवाइज कर रहा हूं। अभी ऐसा हमने कोई निर्णय नहीं लिया है। जैसे मैंने आपको कहा है कि ये सभी जो है आउट ऑफ डेंजर हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि हम सबको यहीं पे रखेंगे और यहीं पे मैनेजमेंट करेंगे और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। जम्मू जिले के रेजिडेंसी रोड इलाके में वाक़ा मशहूर दिल्ली पब्लिक स्कूल के अमले को आज सुबह एक धमकी अमेज पैगाम मिलने के बाद वहां एक बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है और वहां काफी मिकदार में सिक्योरिटी की इजाफी नफरी तैनात की गई है और बम निकारा बनाने वाला दस्ता भी मौके पर पहुंचा है। ज़राए के मुताबिक ये धमकी भरी फोन कॉल महज अफवाह व खौफ व हरासा का माहौल पैदा करने के लिए की गई थी। Security forces have launched a massive searches in a DPS school. फिलहाल आपको बताते चलें, यहाँ पर साफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को जो है यहाँ पर लाया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहाँ पर पूरी तरह से सतर्क जो है वो हो चुकी है। हालांकि तस्वीरों की बात करें तो अंदर की तस्वीरें आपको नहीं बता सकते जो है। कौम
कौम आज भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उनके 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर खराज अकीदत पेश कर रही है। महापरिनिर्वाण दिवस समाजी इंसाफ और बाअख्तियारी के महकमे की जानिब से डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन के जरिए पार्लियामेंट हाउस के लॉन में एक तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और मरकजी वज़रा और पार्लियामेंट मेंबरान और दीगर कई मंदुबीन ने डॉक्टर अम्बेडकर को गुलाए अकीदत नजर किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी आईने हिंद के बानी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर खराज अकीदत पेश की है। जिला जम्मू में भी आईने हिंद के तसनीफ करदा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर खराज अकीदत पेश की गई है। इस सिलसिले में एक तकरीब जम्मू के सतवारी इलाके में मुनक्किद हुई है। यहाँ B.R. अम्बेडकर के मुजस्मे पर फूल चढ़ाकर उन्हें सच्ची खराज अकीदत पेश की गई है। इस दौरान उनकी जानिब से समाज के कमजोर तबकों की बहबूद के लिए निभाए गए किरदार को भी उजागर किया गया है। भारत माता की जय। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। माँ भारती के सच्चे सपूत उमेश जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आज 67वां महापरिनिर्वाण दिवस है। उनकी आज पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर मेरे साथ इस जिला के अध्यक्ष उमेश जी, हमारे एससी मोर्चा के महामंत्री अध्यक्ष जी, हमारे गिल साहब, हमारे हंसराज जी, डॉक्टर जोगिंदर जी, यहाँ सभी एससी मोर्चा के हमारे सदस्य आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। बाबा साहब जी के द्वारा किए हुए काम हम सब जानते हैं कि बाबा साहब को संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत संविधान जो है वो बाबा साहब ने बना के दिया। लेकिन उसके अलावा भी दलितों के लिए, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और देश में चाहे वो डैम की बात है, चाहे पावर प्रोजेक्ट की बात है, चाहे RBI की बात है, चाहे महिलाओं के लिए ड्यूटी आज की बात है, सारे जो काम है ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किए। आज हम उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद करते हैं और मेरा आपके माध्यम से भी सभी लोगों से आह्वान है कि बाबा साहब के द्वारा दिखाया हुआ रास्ता जो है उस पर हम चलें और आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, उसे विश्व गुरु बनाने में कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसी संविधान के सहारे भारत आज आगे बढ़ा है और आने वाले समय में भी आगे बढ़ रहा है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज हम बाबा साहब को याद करें, उनके किए हुए कामों को याद करें और उनको दिखाए हुए रास्ते पर चलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। शेर कश्मीर भवन जम्मू में भी आज एक तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें आईने हिंद के बानी भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उनके यौम वसाल पर याद किया गया है और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश की गई है। इस दौरान वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने कहा है कि B.R. अम्बेडकर ने हमेशा कमजोर तबकों की बहबूद के लिए अपनी जिंदगी सर्फ की है। एक नाई, एक फोटोग्राफर। चलो चलो बोलो। आप लेट चढ़ा में जाते थे, गरीबों के साथ, दलितों के साथ, वंचित लोग जो थे उनके साथ मिलते थे, उनके दुख दर्द में शामिल होते थे और उनको यही था कि मैं कैसे इन लोगों को ऊपर उठाऊं। इनके लिए बहुत काम किया उन्होंने। वो मऊ मध्य प्रदेश में 1891 में पैदा हुए। पहले उन्होंने मध्य प्रदेश में ही तालीम हासिल की और उसके बाद 12 ला के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी UK में गए। वहाँ से पास होके जब आए तो उन्होंने जो यहाँ आज़ादी की स्ट्रगल चल रही थी उसमें हिस्सा लिया और गरीबों के लिए काम किया। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो पहली कैबिनेट बनी उसमें लॉ मंत्री बने और फिर इनको हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चेयरमैन बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। और उस
जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया उसमें तमाम तबकों के, तमाम गरीब लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो थे वो रखे गए और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हिंदुस्तान जो चल रहा है आज वो उसी के मुताबिक, उसी की रूह से चल रहा है। डेमोक्रेसी को जो रूप दिया गया वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, यही उसकी रूह है। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर के अंदर जो मैं समझता हूँ जो एक सियासी जो जमहूरी यहाँ निज़ाम था वो बिल्कुल ठप होकर रह गया है। हमारा यही कहने का मकसद है, आज बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो यही होगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो जमहूरी निज़ाम इन्होंने ख़त्म करके रखा हुआ है उसको रिस्टोर किया जाए, उसको बहाल किया जाए और फौरी तौर पे असेंबली के चुनाव किए जाएं। कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप अंदाज़ा लगाइए कि पिछले 5 सालों से असेंबली को भंग किया हुआ है। जमहूरियत में इलेक्शन जो है वो रूह होती है। साइबर क्राइम और इसके असरात के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए जिला पुलिस और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के ताउन से एक मुतासिर कुन बाइक रैली और साइबर क्राइम आगाही प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। माहिरीन ने शुरा को इंटरनेट ब्राउजिंग की महफूज आदत पर अमल करने की ताकीद की है, जिसमें उनसे कहा गया है कि वो मशकूक वेबसाइट से गुरेज करें। उन्होंने शुरा को OTP, बैंक अकाउंट की मालूमात या पासवर्ड जाहिर न करने की भी ताकीद की है और उन्होंने बताया है कि इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन लेन देन करते वक्त एहतियाती तदाबीर कैसे अख्तियार की जाएं। शुरा को अजनबियों से दोस्ती की दरख्वास्तें कबूल करने या सोशल मीडिया पर अजनबियों से बात करने के बारे में भी खबरदार किया गया है। हमने ये देखा कि हम लोगों ने J&K में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में इस टाइम साइबर क्राइम्स बहुत हो रहे हैं। साइबर क्राइम्स हम लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। साइबर अवेयरनेस के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और हमें लगा कि जब तक हम सारी दुनिया को, फिलहाल हम स्टार्ट अपने घर से करें, तो हम लोगों ने सोचा, बिकॉज मुझे बहुत सारे केसेस गांधरबल पुलिस के थ्रू आए थे। मतलब ऐसे लोग होते हैं जो पुलिस के पास जाना नहीं चाह रहे हैं, देयर इज अ सोशल फोबिया, दे डोंट गो। सो आई गेट मेनी कॉल्स फ्रॉम सम जर्नलिस्ट्स आल्सो कि ये केस है, वो केस। तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट वी स्टार्ट विद अ मास अवेयरनेस, जिसमें हम लोगों को बताएं कि साइबर क्राइम भी होता है, साइबर फ्रॉड भी एक क्राइम है और इससे बचने के लिए अवेयरनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डूज एंड डोंट्स हम लोग कर सकते हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट करना है। सो इन दैट इनिशिएटिव हम लोगों ने कलेक्टिवली डिसीजन लिया, मेरी पूरी टीम ने इसके साथ डिसीजन लिया कि वी विल डू इट। तो जिसमें हम लोगों ने अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से एक रैली, बाइक रैली स्टार्ट की और सब लोग रहे थे वाई बाइक रैली। बाइक रैली इसलिए बिकॉज हमारे जो बाइकर्स हैं वो हमेशा बदनाम रहते हैं कि वो सिर्फ स्टंट्स करते हैं, बट दीज बाइकर्स आर, देयर इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ बाइक्स एज वेल। तो उसको अगर हम एक पॉजिटिव मैसेज के लिए, अवेयरनेस के लिए और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग करें, इट इज फन फॉर द पीपल। PDP के सीनियर लीडर और तर्जुमान रऊफ भट्ट ने आज कहा है कि हमारे इत्तेहाद पर तनकीद करने वालों को ये जान लेना चाहिए कि NC, PDP वगैरह एक हैं और इस वक्त तक मुत्तहिद रहेंगे जब तक कि हम BJP को जम्मू कश्मीर से दूर न रख लें। रऊफ भट्ट ने इन बातों का इजहार आज श्रीनगर में ज़राए अबलाग से बात करते हुए किया है। उन्होंने क़यादत पर जोर दिया है कि वो मुत्तहिद रहें और इस वक्त तक लड़ें जब तक कि जम्मू कश्मीर का खसूसी दर्जा बहाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर से आज तक जितनी भी ज्यादतियां हुई हैं, PDP ने हर मामले को उजागर किया है। PDP के लिए इलेक्शन कोई प्रायोरिटी नहीं है। हम ये समझते हैं कि जो लोगों में मायूसी है, बेबसी है, उन्हें लोगों को हौसला देने की ज़रूरत है। इस मायूसी और बेबसी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हम ये समझते हैं कि दुनिया में गुर्बत जो आज हम चारों तरफ देख रहे हैं, जो मुखलिसी, जो बेबसी, लाचारी हम देख रहे हैं, हम ये समझते हैं कि हमसे पहले जो हमारे बुजुर्ग थे उनके साथ भी ये दौर जो है इस दौर से वो भी गुजरे हैं। हम ये समझते हैं कि गरीबी से या बेबसी से जो इंसान गुलाम बनता है, हम ये समझते हैं कि वो बदतरीन मौत होती है, क्योंकि उससे लोगों की, उससे कौमों की रूह मर जाती है, इंसान का जो ज़मीर है वो मर जाता है। हम ये समझते हैं कि हमें खड़ा होना चाहिए, हमें मुकाबला करना चाहिए। जिस तरह हमने देखा कि माजी में हमारे बुजुर्गों पे भी ये वक्त आया था जब यहाँ मुगल्स आए थे, जब यहाँ अंग्रेज आए थे, जब यहाँ पठान आए थे, सबको यहाँ से निकलना पड़ा। उनकी
जो उनकी इस्तिकामत थी, जो उनका सब्र था, तो उन्होंने उनको सुरखरू किया। इंशाअल्लाह हम भी सुरखरू हो जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब 5 अगस्त 2019 पे जब लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक छीने गए, हमारे साथ बेबसी और लाचारी आपने चारों तरफ देखी, उसके बावजूद भी उससे पहले एक हमला आप लोगों ने देखा, जो हमला जम्मू कश्मीर के लोगों पे हुआ, उससे पहले जो हमला हुआ वो पीडीपी पे हुआ। पीडीपी के लीडरशिप को बंद किया गया, पीडीपी की लीडरशिप को जो है उनके साथ ज्यादतियां की गई, उनके साथ वो किया गया कि जो हमने कहा आज तक कहीं नहीं देखा था। पीडीपी को तोड़ा गया। सिर्फ इसका रीजन यह था कि पीडीपी सीसी पिलाई हुई दीवार की तरह लोगों के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी कर रही थी। हमारा बार बार यह मुतालबा था कि मसले कश्मीर को हल करो। हमने बार बार यह कहा कि ये गन कोई सोल्यूशन नहीं, ग्रेनेड कोई सोल्यूशन नहीं, टैंक कोई सोल्यूशन नहीं है। जम्मू कश्मीर हुकूमत के डायरेक्टोरेट बराए अवामी ताल्लुकात की जानिब से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल लेक्चर सीरीज का इफ्तिताही इजलास आज मुनक़िद हुआ है। इस सिलसिले में एक तकरीब जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद हुई है, जिसमें बड़ी तादाद में खलाई मिशन से जुड़ी साइंसदानों ने शिरकत की है और अपने ख्यालात का इजहार किया है और मुल्क के खलाई मिशन के मुतल्लिक़ वहाँ मौजूद लोगों को जानकारी फराहम की है। अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई है, लेकिन आप सब लोग जो मेरी बातें सुन रहे हैं, मेरा आप सबसे एक छोटा सा सवाल है कि आप में से कितने लोग जो है उस कोर्स से जुड़े हुए हैं? अच्छे विचार जो थे मैंने जो फॉलो किए थे उसके बारे में भी मैं थोड़ी जानकारी अपने लेक्चर में दे देता हूँ। पीपीटी के साथ मेरा लेक्चर है। आज हम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 40 साल मैंने डिफेंस टेक्नोलॉजीज में अपने जो जवान सरहद के ऊपर काम करते हैं उनके हाथ में जो शस्त्र रहता है उसके ऊपर काम किया है, और जनरली आमतौर पर ये किसी को मालूम नहीं रहता है। इसलिए आज हम जितना भी मेरी इंफॉर्मेशन है ऑफिशियल वेबसाइट में या जो पब्लिक डोमेन में जो पब्लिश किया है उसके आधार पर कर्टसी DRDO मैं बात करूंगा। DRDO के जो क्लस्टर्स है, टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स, उसमें मेनली एरोनॉटिकल क्लस्टर है जहां ऑल एरोडायनेमिक्स और इसका काम किया जाता है। दूसरा क्लस्टर है आर्मामेंट एंड कंबैट इंजीनियरिंग, उसके लिए भी मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स। My name is Suresh Naik, ex-Group Director ISRO and Chairman of International Space Society. Since last 22 years, I've been working for the popularization of space science and technology among the students, and giving a lot of lectures and writing articles, TV debates and so on. And today I was invited to come here and attend this Abdul Kalam Memorial Lecture Series, and in that I am going to give a talk on the achievements of ISRO, particularly Chandrayaan 1, Chandrayaan 2, Chandrayaan 3, and also I am going to cover some of the future projects of ISRO, namely the space station and sending a moon mission to moon, and then also Adityayaan, which is already going on. So, and I wish to really create some awareness about space technology among the students, and hopefully inspire them to make career in ISRO.
जम्मू कश्मीर फायर सर्विस के ड्रॉप आउट उम्मीदवारों की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने 3 रुकनी कमेटी से अपील की है कि वो 10 दिसंबर तक या इससे पहले अपनी रिपोर्ट पेश करें। अगर 10 तारीख तक रिपोर्ट जमा न करवाई गई तो हम तमाम जम्मू कश्मीर फायर सर्विस के ड्रॉप आउट उम्मीदवार रिपोर्ट जमा होने तक सड़कों पर आकर एक बड़ा एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा है कि धांधलियों की जांच के लिए एलजी इंतजामिया की हिदायत पर जो कमेटी तश्कील दी गई थी वो 1 बरस गुजर जाने के बाद भी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई है। मेरा नाम अनिल परियारे, में फायर इमरजेंसी एस्पिरेंट हूँ और हम लास्ट जो 3 साल से जो शराफा एहतजाज कर रहे थे इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, दिल्ली में बीजेपी की मरकज सरकार के खिलाफ, क्योंकि एक स्कीम आया था फायर इमरजेंसी करके जिसमें फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म जो भी था स्कीम, जो एक बहुत बड़ा जिसको मदराफाल स्कीम का नाम दिया हुआ था जम्मू कश्मीर में, इतना बड़ा स्कीम हुआ था। तो उस स्कीम को हमने बड़े अच्छे तरीके से हमने गवर्नमेंट को बताया, हमने पेपर स्कीम दिखाया, हमने फाइनेंशियली पावरफुल लोग दिखाए, हमने फेवरेटिज्म दिखाया, हमने नेपोटिज्म दिखाया, हमने हर वो चीज़ एलजी साहब को दी, वो हर वो चीज़ हमने एडमिनिस्ट्रेशन को दी। हमने कहा इसमें फेवरेटिज्म है, इसमें मनी ट्रांसफ़र है, हमने उन अकाउंटों की डिटेल तक दी थी जिसमें पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। हमने डल लेक के फ़ोटो दिए थे, हमने जो फ्रंट ऑफ मीडिया पे जो बंदा आया था जिसने पैसे दिए थे, जिसने पेपर खरीदा था, उन सब लोगों के नाम दिए थे कि हमने कहा था इसमें स्कीम है, इसको निकालिए, इसमें बैकडोर एंट्रीज हुई है, इसमें यूथ के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो एजुकेटेड यूथ था, जो मेन स्ट्रीम वाला यूथ था, उसके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी। लेकिन एलजी साहब ने हमें आश्वस्त किया था कि हम जी अगर इसमें स्कैम होगा तो हम इस स्कैम को निकालेंगे, जो भी गुनहगार होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं, गुनहगार को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हुआ क्या कि 1 महीने का जिस कमेटी को टाइम दिया गया था, जो कमेटी आर.के. गोयल साहब के नेतृत्व में बनी थी, जिसको 1 महीने का टाइम दिया गया था, आज 1 साल हो गया। हम बार बार रिमाइंडर भेजते हैं, गोयल साहब से मिलते हैं, एलजी साहब से मिलते हैं, हमें एक ही हो गया आपका काम हो रहा है। अब हमें ये समझ नहीं आ रही है कि ये कमेटी हमारे लिए बनी है या उनके लिए बनी है, उन चोरों के लिए बनी है जिन्होंने स्कैम किया था, उनको शेल्टर करने के लिए बनी है। तो आज हमें बड़े दुख के साथ ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि अगर हमारा काम 2 या 4 दिन में नहीं हुआ, रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आई, तो हम आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त तरीके से एहतजाज करेंगे। जिला नौजवान खिदमत और खेल ऑफिसर बारामूला जतिंदर सिंह की निगरानी में एक रोजा ट्रैकिंग मुहिम का इनेकाद किया गया है, जिसमें अंडर 14 और अंडर 17 लड़कों के जुमरे शिरकत कर रहे हैं। इस तकरीब को जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर जोन बारामूला राजेंद्र कौर और सीनियर ऑफिसर फियाज अहमद ने झंडी दिखाकर रवाना किया है। ट्रैकिंग चहलकदमी की एक शक्ल है जिसका मकसद फितरत को जिंदा रखना और दरियाफत करना है। महकमे के ज़रिए एहतमाम एक रोज़ा ट्रैकिंग, जिसमें मुख्तलिफ निजी और सरकारी स्कूलों के 15 दस्ता इंचार्ज असातिज़ा के साथ 150 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया है। ग्रुप की सरबराही इंचार्ज एक्टिविटी सेक्शन जनाब अल्ताफ हुसैन ने दीगर फील्ड स्टाफ के अरकान के साथ की है। मैं आज ही आपके चैनल के वसात से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आज इस ट्रैकिंग का दूसरा दिन है। कल हमारे गर्ल्स गए थे, तो आज हमारे बॉयज़ जा रहे हैं, जो कि लगभग इनकी तादाद भी लगभग 200 के ऊपर ही होगी। तो ये बच्चों को जो हमारा डिपार्टमेंट जो ये हमेशा ऑर्गेनाइज़ करता आया है और इंशाल्लाह करता रहेगा, बस हमारी यही मैसेज है कि बच्चे इसमें आ जाए और बाकी चीज़ों को छोड़कर वो सपोर्ट्स को इन करे। और डिपार्टमेंट की भी यही कोशिश रहती है कि जितने भी बल्क में बच्चे आ जाए इस डिपार्टमेंट में, सपोर्ट्स के साथ साथ हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो इस वक्त बाकी चीज़ में बच्चे मुब्तला होते हैं, कोशिश यही है कि उनको उन कामों को छोड़कर एक साइड हम बच्चों को उसी में इन करें जिसका नाम सपोर्ट्स है, और बच्चे इसमें मन लगा कर आ जाते हैं। और इंशाल्लाह हम सबों की यही कोशिश है कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला आगे चले और बढ़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट बारामूला सपोर्ट्स की जानिब से आगे आगे अभी हाल ही में हमारे जम्मू एंड कश्मीर को मेज़बानी का मौका मिला, जो कि स्कूल के नेशनल गेम्स हुए फुटबॉल और वॉलीबॉल में। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें हमारे बच्चों ने, डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों ने ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया
और उन्होंने अव्वल पोजीशन पहली बार पाई। और ये हिस्ट्री है कि जम्मू एंड कश्मीर पहली बार स्कूल नेशनल्स में वो विनर रहे। तो ये सबसे बड़ी बात और हौसला अफजा बात है। और उन बच्चों के लिए भी मैसेज है जो सपोर्ट्स में आ रहे हैं और वो देख रहे हैं कैसे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, यहीं तक नहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल में जाकर भी अपना हुनर वो दिखाते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी यही दुआ है हमारा जो ये पौध है ये फूले फले और हमेशा आगे बढ़े। जिला अनंतनाग के बीजबिहाड़ा में एक मुफ्त आंखों की देखरेख का कैंप मुनक्किद किया गया है, जिसका इनेकाद सेट पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इदारे के साथ मिलकर किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत कर अपनी आंखों की जांच करवाई है और नामवर डॉक्टरों ने लोगों की आंखों के सही तरीके से देखरेख के मुतल्लिक जरूरी मशवरे भी उनके साथ आम किए हैं। रहमतुल्लाह, हम कश्मीर हॉस्पिटल से हैं। हमारा मकसद जो ये कैंप्स ऑर्गेनाइज करने का है, ये जो हमारे बेसिकली जो हमारे कैंप्स होते हैं ये अवेयरनेस कम स्क्रीनिंग कैंप्स होते हैं। हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं, स्पेशली साउथ कश्मीर में भी हमारे 2 हॉस्पिटल्स हैं, एक हमारा नौगांव में, एक यहाँ अनंतनाग में भी, 2 हॉस्पिटल्स में है। हमारा मकसद ये है कि जो आँखों की जो अवेयरनेस है, आँखों की डिजीज़ जितनी भी है उनकी मतलब जो अवेयरनेस है पूरे कश्मीर में फैल जाए। क्योंकि जो मोस्टली कश्मीर के लोग हैं उनको आँखों की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे ग्लोकोमा हो, चाहे कैटरैक्ट हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, आरओपी स्क्रीनिंग हो, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है। हमारा मकसद जो कश्मीर हॉस्पिटल्स का ये है कि हमारा मकसद ये है कि हर एक इंसान जो कश्मीर का है वो अवेयर होना चाहिए कि अगर मुझे आँख में कोई प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं वो हाईली एडवांस्ड हॉस्पिटल्स है, जो वहाँ पे इक्विपमेंट्स है, जो मशीनरी है वहाँ पे वो हाईली एडवांस्ड मशीनरी है, बेसिक बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे जो सर्जरी को। हमारा मकसद यह है कि जो भी कश्मीरी हो उसको कश्मीर से बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत ना पड़े। डॉक्टर साहब ये हमारे पास विजन ऑन व्हील्स, अभी हमारे पास एक ट्रस्ट है हमारा अल-इमदाद ट्रस्ट, उनकी जो गाड़ी है विजन ऑन व्हील्स है, इसमें हमने रखा है सीलम रखा है, विजन वगैरह रखा है। क्योंकि जो भी पेशेंट्स होते हैं जिनको हम बेसिक स्क्रीनिंग या विजन वगैरह हम अंदर रूम में करते हैं, उसके बाद जो हमारा डॉक्टर साहब है वो अंदर बैठे हुए हैं, वो फर्दर इवेलुएट करते हैं पेशेंट को, देंगे तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ तक मोबाइल का इफेक्ट भी होता है, किसी हद तक ये भी प्रॉब्लम है कि बच्चों को जो प्रीमैच्योर बर्थ होती है उसमें भी प्रॉब्लम होती है, रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं वो भी प्रॉब्लम होती है। यूजुअली जो डिजीज़ होते हैं वो मोस्टली हम एडल्टली लोगों में ही पाए जाते हैं, लेकिन जो बच्चे भी पेशेंट आते हैं मोबाइल का भी किसी हद तक उसमें हाथ है। क्योंकि देखिए जो यहाँ पर आज आई केयर मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम किया गया है और हॉस्पिटल की जानिब से, इसमें हमारी शराकत दारी थी सेट पैरामेडिकल कॉलेज पाजालपुरा बीजबिहाड़ा की जानिब से। इसमें इलाका भर से आए हुए लोगों ने हिस्सा लिया, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये यहाँ आए, इन्होंने गरीब और मफलूकुल हाल लोगों का मुआयना किया, मुफ्त चेकअप किया और हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स उनका भी मुआयना किया। तो मुझे लगता है ये वक्त की अहम ज़रूरत है, जितने भी यहाँ दूर दराज इलाका जाते हैं, फार फ्लंग एरियाज है, इनको चाहिए कि ये उन इलाकों में जाकर भी इस तरह के कैंप मुनक्किद करें ताकि आम लोगों के साथ साथ गरीब लोगों को भी इस तरह नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। गाथा लिखेंगे। आइए अमृतकाल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों